तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 मल्टीबैगर कंपनीज के बारे में जो अपने सेगमेंट की लीडिंग कंपनीज हैं और इन सभी के Q4 के नतीजे अनाउंस हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम अर्निंग्स को एनालाइज करने वाले हैं, Q4 की कैसे रहे नतीजे समझने की कोशिश करेंगे। आगे की क्या रणनीति अब होनी चाहिए, यहाँ पर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या हमको अभी यहाँ पर बाइंग करनी है या फिर नहीं करनी, विद रैशनल डिस्कस करेंगे। टेक्निकल चार्ट पे क्या सिचुएशन है और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो भी शेयर करूँगा आपके साथ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। लेकिन उस पर बढ़ने से पहले कल के दिन भी एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है जाकर ज़रूर देखिएगा। जुबिलेंट फूडवर्क्स को यहाँ पर एनालाइज किया है, क्या अभी यहाँ पर बाइंग करनी है या फिर नहीं करनी, विद रैशनल डिस्कस किया है। मैंने क्या करा है जुबिलेंट फूडवर्क्स में वो आपके साथ साझा किया और मेरे 2 पोर्टफोलियो स्टॉक्स को यहाँ पर डिस्कस किया है, जिसमें से एक स्मॉल कैप कंपनी है, उसके भी Q4 के नतीजे आए हैं, उसको डिस्कस किया और क्यों मैंने यहाँ पर बाइंग करी है वो विद रैशनल डिस्कस किया है। तो इस वीडियो को नहीं देखा है जाके ज़रूर देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे पहली कंपनी, वन एंड ओनली टाटा एल्क्सी। टाटा ग्रुप की बहुत ही ज़बरदस्त ER&D सेक्टर को बिलोंग करने वाली कंपनी, डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज अक्रॉस इंडस्ट्रीज ये कंपनी प्रोवाइड करा रही है। बहुत ही गजब के यहाँ पर फंडामेंटल वाली कंपनी है और इसके भी Q4 के नतीजे आ चुके हैं। तो अगर नतीजों की बात की जाए तो देखिए नतीजे, टॉप लाइन की बात करते हैं, ओवरव्यू एक बार हम देख लेते हैं। तो टॉप लाइन में अच्छी ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीब 23% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। सिक्वेंशियली भी यहाँ पर हमको रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अच्छी बात यह है कि देखिए अक्रॉस इंडस्ट्री हमने देखा IT जो सेक्टर है वो हेडविंड्स के थ्रू यहाँ पर गुजर रहा है, लेकिन टाटा एल्क्सी की बात की जाए तो स्टिल यहाँ पर मार्जिन 30% के आसपास कंपनी मेंटेन कर रही है, जो कि एक कमेंडेबल चीज़ है। 30% के आसपास मार्जिन मेंटेन करना ER&D स्पेस में इट्स रियली गुड, क्योंकि डिस्क्रिशनरी काइंड ऑफ एक स्पेंडिंग है। अगर डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज की बात की जाए तो 30% मार्जिन मेंटेन कर रही है, विच इज़ रियली गुड। डबल स्टार यहाँ पर हम इसको डेफिनेटली देंगे। और नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 160 करोड़ का नेट प्रॉफिट बढ़ के 202 करोड़ का, तो करीब करीब यहाँ पर 25% की ग्रोथ बॉटम लाइन में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल रही है और सिक्वेंशियल बेसिस पे भी यहाँ पर ग्रोथ है। तो यानी कि टॉप लाइन, बॉटम लाइन, प्रॉफिट मार्जिन्स की बात की जाए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात की जाए तो सभी मैट्रिक्स पे यहाँ पर टाटा एल्क्सी ने अच्छा किया है। स्टॉक की बात की जाए तो स्टॉक में आज एक फ्लैट हमको मूवमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि वैल्यूशन, जहाँ तो देखिए वैल्यूशन की बात की जाए तो वैल्यूशन अभी भी इसके 58 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूशन काफ़ी रिच है और यहाँ से स्टॉक अगर जब भी भागेगा जब यहाँ पर हमको एक बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी। 20 to 30% ग्रोथ तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है टाटा एल्क्सी से, वो हमको देखने को मिली है। तो ऑलरेडी यहाँ पर डिस्काउंटेड था सारी चीज़ें, तो हमने देखा कि स्टॉक में उतनी ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। 1% के आसपास की लेट्स सी डेली डेली चार्ट पे हम इसको देखते हैं कि आज के दिन करीब करीब ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। तो वीकली चार्ट पे अगर आप देखें तो टेक्निकली काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। मेन क्वेश्चन ये है कि रिजल्ट अच्छे हैं, क्या अभी बाइंग करनी चाहिए या नहीं। तो डेफिनेटली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो टाटा एल्क्सी को बाय कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ऊपरी स्तरों से ये स्टॉक 45% गिरा था, अभी भी 35% की करेक्शन पे है। टेक्निकली बात की जाए तो एक काइंड ऑफ देखिए यहाँ पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। अपने की मूविंग एवरेजेस 200 DMA 50 DMA के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हो सकता है यहाँ पर स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट करे, लेकिन उसके बाद ये स्टॉक ऊपर की चाल यहाँ पर पकड़ सकता है। तो इस लेवल पे थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना है, क्योंकि वैल्यूशन अभी भी काफ़ी हाई है एज़ कम्पेयर टू अदर ER&D कंपनी जिसके वैल्यूशन अभी भी हाई हैं। तो उस हिसाब से बहुत अग्रेसिव नहीं होना है। अपना लोकेशन को अगर आप 5% तक यहाँ पर सीमित रखें तो बेहतर है। लेकिन टाटा एल्क्सी एक लॉन्ग टर्म की कंपनी, मुझे लगता है अगले आने वाले 5-10 सालों में ये कंपनी यहाँ से काफ़ी बड़ी बन सकती है। तो अगर लंबा समय का नज़रिया है तभी इसको आप इन लेवल्स पे बाय करना है, वरना आप क्या करेंगे, थोड़ा करेक्शन का वेट कीजिए। मेरे हिसाब से अगर ये स्टॉक फिर से एक बार 5200 5300 के आसपास आता है तो एक बढ़िया बाय यहाँ पर बन सकती है। हालांकि यहाँ पर काफ़ी सारे ब्रोकरेज के भी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उन्होंने टारगेट यहाँ पर अंडरवेट के दिए हैं, यहाँ पर न्यूट्रल के दिए हैं, सेल के दिए हैं। बहुत कम हैं जिन्होंने यहाँ पर ओवरवेट के टारगेट दिए हैं, तो वो चीज़ भी थोड़ा सा देखने वाली है। तो यहाँ पर वैल्यूशन ऑलरेडी काफ़ी आए हैं, वो चीज़ डिस्काउंट हो रही है, तो हो सकता है स्टॉक कंसोलिडेट करे यहाँ पर। और जैसे ही यहाँ पर ग्लोबल मैक्रो इन्वायरमेंट पॉजिटिव होगा, इंटरेस्ट रेट कट साइकिल है, जो पीक साइकिल है वो यहाँ पर अब कट होना शुरू होगी, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से IT सेक्टर पूरा ही अच्छा करेगा, जिसको मैंने कल के वीडियो में भी एनालाइज़ किया था। कल के नहीं, परसों के वीडियो में यहाँ पर हमने एनालाइज़ किया था क्यों IT सेक्टर अच्छा नज़र आ रहा है और यहाँ पर क्यों आपको बाइंग अभी करनी चाहिए, वो हमने डिस्कस किया था। तो मेरे हिसाब से टाटा एल्क्सी को बाय किया जा सकता है, धीरे धीरे यहाँ पर इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है इन लेवल्स पे। अभी कंसोलिडेट कर रहा है, हो सकता है थोड़ा ऊपर फिर ये हमको बढ़ता हुआ देखने को मिले।
उसके बाद बात करेंगे पीआई इंडस्ट्रीज़ की। एग्रोकेम सेक्टर की मार्केट लीडर कंपनी है, गज़ब की कंपनी है, फंडामेंटली बहुत ही कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, गज़ब का यहाँ पर एक सुपीरियर बिजनेस मॉडल है, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। इसके भी क्वार्टर के नतीजे आ चुके हैं। तो क्वार्टरली बात करें, सेल्स करीब करीब 1400 करोड़ से बढ़ के 1566 करोड़ के आसपास हमको देखने को मिली है। तो 12% की टॉप लाइन ग्रोथ है। मार्जिन्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मार्जिन्स मेंटेन है, लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पे यहाँ पर गिरावट है। सिक्वेंशियल बेसिस पे देखिए यहाँ पर सेल्स में भी गिरावट है, और सिक्वेंशियल बेसिस पे यहाँ पर जो है ईपीएस में भी हमको गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि ईयरली बेसिस पे ईपीएस ग्रोथ डेफिनेटली देखने को मिल रही है। तो नंबर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है और बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर भी नहीं है। तो काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि एवरेज नंबर है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगेन जो इनपुट कॉस्ट प्रेशर है, जो एक्सपेंसेस है, वो काफ़ी हमको देखने को मिले हैं। जो इन्वेंट्री बिल्डअप है वो हमको यहाँ पर काफ़ी देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक्सपोर्ट काफ़ी है पीआई इंडस्ट्रीज़ का। तो एक्सपोर्ट जो डिमांड सिनेरियो है, इन्वायरमेंट है, वो भी थोड़ा सा भी यहाँ पर हल्का नज़र आता है। लेकिन पीआई इंडस्ट्रीज़ को क्यों बाय करना चाहिए हमको, उसके पीछे रीज़न आपके साथ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। अभी हमने हाल ही में एक अपडेट देखी थी, न्यूज़ देखी थी कि यहाँ पर ये फार्मा सेक्टर में अब उतर चुकी है, जहाँ पर इन्होंने 2 एक्विजिशन किए हैं। जो इनका लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विजन है टू बिल्ड अ डिफरेंशिएटेड फार्मा कंपनी, टू बिल्ड अ डिफरेंशिएटेड सीडीएमओ ऑफरिंग्स अक्रॉस फार्मा वैल्यू चेन। तो उसके लिए इन्होंने 2 एक्विजिशन किए हैं। एक तो आर्केमिका कंपनी है जो इटली बेस्ड कंपनी है, एक टीआरएम जो है इंडिया, जो एक बेसिकली होली ओन सब्सिडरी है इनकी इंडिया की। तो ये 2 कंपनीज हैं जो जिनको एक्वायर किया है। काफ़ी अच्छा एक्विजिशन है, ट्रांजैक्शन वैल्यू वाइज भी काफ़ी अच्छा है, और साथ ही साथ इमीडिएट इफेक्ट से वैल्यू क्रिएटिव है, ईपीएस क्रिएटिव है, और मार्जिन क्रिएटिव यहाँ पर ये होने वाले हैं ये एक्विजिशन। तो FY24 क्वार्टर 1 में ये जो है सारी चीज़ें इंटीग्रेट हो जाएंगी, और इसका असर हमको नेक्स्ट क्वार्टर से आता हुआ देखने को मिल सकता है। यानी कि क्वार्टर 1 FY24 यहाँ पर अच्छा हो सकता है पीआई इंडस्ट्रीज़ के लिए, और इनफैक्ट Q2 FY24 की यहाँ पर बात की जाए तो, क्योंकि यहाँ इक्वेशन यहाँ पर ये पूरा यहाँ पर क्लोज हो जाएगा ये। और आगे जो केपेक्स प्लान है वो भी काफ़ी अच्छे अगले 1-2 साल के 1000 करोड़ से 1500 करोड़ का यहाँ पर 2 साल में केपेक्स करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर फार्मा को भी ये उतनी ही अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं जिस प्रकार इन्होंने एग्रो को किया है इतने सालों में, एक ज़बरदस्त कंपनी बनाया है एग्रो कैम की है। तो फार्मा को भी यहाँ पर मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम यहाँ पर फार्मा को भी उसी स्केल पे लेके जाएंगे। तो जिस प्रकार की एक्सपर्टीज़ है, ट्रैक रिकॉर्ड है, पीआई इंडस्ट्रीज मुझे लगता है कोर पोर्टफोलियो स्टॉक है, और टेक्निकली अप ट्रेंड में हमको देखने को मिल रहा है। एक कंसोलिडेशन में है काइंड ऑफ, देखिए असेंडिंग ट्राइंगल का यहाँ पर जो है ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट हो सकता है। वॉलेटिलिटी काफ़ी थी पहले, देखिए वॉलेटिलिटी धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होती हुई नजर आ रही है। हो सकता है यहाँ पर थोड़ी और कॉन्ट्रैक्ट हो, तो ये फिर स्टॉक या तो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा या ऊपर की तरफ ब्रेकडाउन देगा। तो ये शॉर्ट टर्म वालों के लिए है। लॉन्ग टर्म वाले मुझे लगता है इस लेवल पे भी इसको धीरे धीरे बाय कर सकते हैं। एलोकेशन का आपको ध्यान रखना है, इन लेवल्स पे मुझे लगता है पीआई इंडस्ट्रीज को बाय किया जा सकता है फॉर द लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट बात करेंगे क्लीन साइंस स्पेशलिटी केमिकल, बहुत ही नीश स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है, गजब की कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। इसके भी क्वार्टर के नतीजे आ चुके हैं। क्वार्टरली बात करें तो नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं। हालांकि टॉप लाइन में बहुत ज़्यादा ईयरली ग्रोथ नहीं है, मात्र 6% की रेवेन्यू ग्रोथ है, और सिक्वेंशियल बेसिस पे रेवेन्यू डाउन है। लेकिन मार्जिन यहाँ पर कंपनी ने अच्छे खासे इंक्रीज़ किए हैं। देखिए 41% के मार्जिन 48% के हो गए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, 46% के 48% के हो गए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट 62 करोड़ से बढ़ के 81 करोड़ हो चुका, तो यहाँ पर अच्छी ग्रोथ है, और सिक्वेंशियल बेसिस पे थोड़ा सा नेट प्रॉफिट डाउन है। तो ओवरऑल नंबर्स यहाँ पर बहुत अच्छे नहीं हैं टॉप लाइन बॉटम लाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, टॉप लाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन्स और यहाँ पर जो है ईपीएस ग्रोथ काफ़ी अच्छी है ईयरली बेसिस पे। और उसके पीछे रीज़न क्या है कि देखिए यहाँ पर जो इनपुट प्राइसेस है वो यहाँ पर अब मॉडरेट होते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़े से यहाँ पर डिक्लाइन होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से इनके मार्जिन्स एकदम से शूट अप करते हुए हमको देखने को मिले। अब देखिए 49% के जो है EBITDA मार्जिन्स यहाँ पर हमको देखने को मिले। RM कॉस्ट यहाँ पर कम हुई है पिछले 2 क्वार्टर्स में, ठीक है। यहाँ पर जो अदर कॉस्ट्स हैं वो हमको कम होती हुई देखने को मिले, इसकी वजह से इनके मार्जिन्स इंप्रूव होते हुए मिले। तो जैसे ही यहाँ पर सारी चीज़ें स्टेबलाइज होगी, मॉडरेट होंगी, जो इनपुट प्राइसेस है वो और ज़्यादा मॉडरेट होंगी, फिर यहाँ पर इनके अगेन हमको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी। दूसरा रीज़न इस कंपनी में क्यों हमको बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है, कोई यहाँ पर जेनरिक और कमोडिटी इसके प्रोडक्ट्स नहीं हैं, और जो भी प्रोडक्ट हैं मार्केट लीडिंग प्रोडक्ट्स। आप देखिए MUHQ ये कंपनी परफॉर्मेंस केमिकल है, उसमें यहाँ पर नंबर 1 है ग्लोबली, ठीक है, इंडिया में भी ग्लोबली भी। BHA उसमें नंबर 1 है,
एस्कॉर्बिल पाल्मिटेट इसमें नंबर 1 है, TBHQ इसमें नंबर 2 है वर्ल्ड और इंडिया में, और HALS सीरीज़ हिंडरडामाइन लाइट स्टेबलाइजर जो इन्होंने हाल ही में एक न्यू केमिस्ट्री यहाँ पर लॉन्च की है उसमें नंबर 1 है इंडिया में। और इसके भी प्रोडक्ट यहाँ पर 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर कमर्शलाइज हो चुके हैं, इनको ऑर्डर भी मिल चुका है इसका, तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है। फार्मा एग्रो इंटरमीडिएट्स में देखिए गुआकॉल नंबर 2 इन वर्ल्ड, नंबर 1 इन इंडिया, DCC नंबर 2 नंबर 1 इन इंडिया, PBQ नंबर 2 नंबर 1 इन इंडिया, FMCG केमिकल्स में 4 मैप नंबर 1 इन वर्ल्ड एंड इंडिया, एनीसोल नंबर 1 इन वर्ल्ड एंड इंडिया। तो मतलब जितने भी प्रोडक्ट हैं ये ग्लोबल लीडर्स है, तो इससे पता चलता है कि किस प्रकार के यहाँ पर मैनेजमेंट और ऑपरेशनल एफिशिएंसीज है, किस प्रकार की ज़बरदस्त केमिस्ट्री है इस कंपनी के पास, और जो प्रमोटर्स हैं वो भी टेक्नोक्रेट प्रमोटर्स हैं, एक लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड रिलेशनशिप ग्लोबल कस्टमर्स के साथ काफ़ी बढ़िया है। तो स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, और यहाँ पर डेफिनेटली आगे भी ये न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हुए हमको देखने को मिलेंगे। और बिज़नेस अपडेट्स की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए इनके बिज़नेस अपडेट्स भी आपको बताता हूँ। करीब 191 करोड़ का यहाँ पर टोटल केपेक्स इन्होंने यहाँ पर किया है, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी ऑफ 65 करोड़। तो इनकी जो सब्सिडरी है क्लीन फिनोकेम लिमिटेड, जिसका कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन ट्रैक है, तो उसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पर इसका जैसे काम पूरा होगा यहाँ से हमको डेफिनेटली यहाँ पर इंक्रीमेंटल यील्ड हमको जनरेट होती हुई देखने को मिलेगी। देखिए रिसीव्ड मेड इन ऑर्डर ऑफ HALS 770 विद इन अ मंथ ऑफ कमर्शियलाइजेशन एंड स्टार्टेड रिकॉर्डिंग सेल्स ऑफ Q4 FY23। तो एक महीने के अंदर इनको ऑर्डर भी मिल चुका है इस केमिस्ट्री का, इस सीरीज़ का, जो यहाँ पर बेसिकली है इस प्रोडक्ट इस केमिस्ट्री के थ्रू जो प्रोडक्ट ये बनाएंगे उसका ऑर्डर भी इनको मिल चुका है। और यहाँ पर मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एक ये डेफिनेटली एडवांटेज ये क्रिएट करेंगे अगले आने वाले कुछ सालों में, यहाँ पर भी ये वर्ल्ड में नंबर 1 होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो क्लीन साइंस को एक बेहतरीन कंपनी बनाती है, डेट फ्री कंपनी है। थोड़ा सा यहाँ पर फ्लोट कम है, थोड़ा सा हो सकता है प्रमोटर्स की तरफ से हमको सेलिंग आती हुई देखने को मिले, तो वहाँ पर एक तरह से देखना पड़ेगा ये सेलिंग अब्जॉर्ब कौन करता है, फाइज करते हैं, DIs करते हैं, क्या वो भी बेचेंगे, ये बात की बात है। लेकिन फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, अगर मुझे लगता है इसमें गिरावट होती है तो बाय करने का मौका होगा। और इसको हमने यहाँ पर डिस्कस भी किया है, कुछ दिनों से हम इसको डिस्कस कर ही रहे हैं कि देखिए एक बेस बनता हुआ नज़र आ रहा है। जी हाँ, तो हालांकि अभी भी की मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं है, एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है, स्टॉक यहाँ से नीचे आया है दोबारा, लेकिन एक बेस बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो इन लेवल्स पर मुझे लगता है धीरे धीरे इसको बाय किया जा सकता है। वैल्यूएशन डेफिनेटली हाई है इसके, तो उस हिसाब से एलोकेशन बहुत ज़्यादा नहीं देना है अभी, धीरे धीरे 2% से लेकर 5% तक एलोकेशन को यहाँ पर लिया जा सकता है। और यहाँ पर मुझे लगता है स्टॉक थोड़ा सा बहुत प्राइस करेक्शन तो हो चुका है, टाइम करेक्शन में जा सकता है, तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट किया जा सकता है फॉर दी लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट कंपनी है एक और बेहतरीन कंपनी, सुमिटोमो केमिकल इंडिया, एक और एग्रोकेमिकल कंपनी। अभी कुछ देर पहले हमने PI के बारे में बात करी थी, और ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। इसने जो कंसिस्टेंट पैसा बना के दिया है निवेशकों को वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो ये कंपनी भी डेट फ्री कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। स्टॉक की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा एक स्टॉक है, और रिजल्ट भी इसके आ चुके हैं। रिजल्ट में देखिए बहुत ही वीकनेस नज़र आ रही है, सेल्स डाउन है। अब सेल्स आप देखेंगे तो काफ़ी डाउन है सेल्स, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, सिक्वेंशियल बेसिस पे तो और भी ज़्यादा डाउन है। मार्जिन्स यहाँ पर कंपनी मेंटेन नहीं कर पा रही है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी, क्वार्टरली बेसिस पे भी। और नेट प्रॉफिट भी डाउन है, 75 करोड़ से 72 करोड़ हो चुका है ईयरली बेसिस पे, और 91 करोड़ से 72 करोड़ हो चुका है ईयरली बेसिस पे। तो रेवेन्यू डाउन है, EBITDA डाउन है, EBITDA मार्जिन्स डाउन है, और प्रॉफिटेबिलिटी डाउन है। तो सारे ही मेट्रिक्स पे काफ़ी वीक नंबर नज़र आए हैं, और इसी वजह से स्टॉक में हमको करेक्शन भी देखने को मिली है। टेक्निकली बात की जाए तो देखिए इस स्टॉक को भी कुछ टाइम पहले हमने ऑलरेडी बोला था कि थोड़ा सा इसमें अवॉइड करना है इसको। अभी एक अपवर्ड जो चैनल था उसमें ये स्टॉक चल रहा था, लेकिन यहाँ पर इसने ब्रेक डाउन देना शुरू किया था, तो यहीं पर हमने बात करी थी कि इस स्टॉक को अभी अवॉइड करना है, इसको बाय नहीं करना है। और उसके बाद स्टॉक में देखिए ऑलमोस्ट 15 से 20% की गिरावट आ चुकी है, तो अभी भी वीक नज़र आ रहा है कि मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक आ चुका है, शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में आ चुका है। तो जब तक ये बेस नहीं बनाता तो यहाँ पर इसको बाय अभी नहीं करना है। मेरे हिसाब से यहाँ पर जो एक अच्छा खासा सपोर्ट है वो करीब करीब 351 के पास, 350 के आसपास है, यहाँ पर इसको बाय करने की सोच सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है अभी एटलीस्ट एग्रोकेमिकल सेक्टर में एटलीस्ट एक क्वार्टर का वेट और करना चाहिए। मॉनसून सीजन है, मॉनसून अगर सही रहा तो अच्छी बात है, मॉनसून सही नहीं रहा तो फिर और प्रेशर यहाँ पर आ सकता है। PI इंडस्ट्रीज थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड बिजनेस मॉडल है, उसको बाय किया जा सकता है, लेकिन जो सुमिटोमो केमिकल है या फिर जो डोमेस्टिक एग्रोकेम बिजनेसेस हैं जैसे कि धनुका एग्रीटेक हो गया, रैलिस इंडिया हो गया, इनको थोड़ा सा भी अवॉइड करें तो ही बेहतर है। तो सुमिटोमो केमिकल को रडार पे ज़रूर रखिए, अगर ये और गिरता है तो और भी ज़्यादा यहाँ पर ये मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल होगा, और ज़्यादा यहाँ पर
अट्रैक्टिव होता हुआ नज़र आएगा। तो अभी इसको अवॉइड करना है। अभी रिजल्ट भी काफ़ी वीक आए हैं, हर मैट्रिक पे भी वीक नज़र आ रहा है। इसके बाद है देखिए म्यूजिक लेवल कंपनी सारेगामा इंडिया, डेफिनेटली मार्केट लीडर कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। इसके भी क्वार्टर के नतीजे आ चुके हैं। तो देखिए नतीजे इतने अच्छे नहीं आए हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स, हालांकि इससे एक्सपेक्टेड था कि ये 25% ग्रोथ यहाँ पर शो करेगा, लेकिन सेल्स में मात्र कितनी 15% के आसपास ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, सिक्वेंशियल बेसिस पे डाउन है। मार्जिन 36% से गिर के 34% हो चुके हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, हालांकि सिक्वेंशियल बेसिस पे मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। प्रॉफिटेबिलिटी 44 से करोड़ से बढ़ के 52 करोड़ है हुई है यहाँ पर, और 46 करोड़ से बढ़ के 52 करोड़ यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी हमको देखने को मिली है। तो ऑलमोस्ट मान के चलिए 3 से 4 से 5% की ईपीएस ग्रोथ भी देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही कमज़ोर है। तो मेरे ख्याल से अभी इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन अभी भी इसके हाई है। क्योंकि अगर मैं इसका हिस्टोरिकल पी देखता हूँ तो देखिए हिस्टोरिकल पी के आसपास ही है, इनफैक्ट 34 के आसपास है, लेकिन टेक्निकली यहाँ पर थोड़ा-सा वीक नज़र आ रहा है। और जो मैनेजमेंट ने पिछली बार बोला था वो आपके साथ में शेयर करूँगा, और क्यों मैं इसको अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूँ और क्यों मैंने उस टाइम इसको अवॉइड किया था वो भी हम साझा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर रिज़ल्ट ऑलरेडी आपको मैंने बता ही दिया है। सॉरी, मैंने आई थिंक यहाँ पर 1 मिनट, सॉरी आई थिंक मैं यहाँ पर अपडेट, हाँ, जी हाँ दोस्तों, ये देखिए ये है अपडेटेड, मैंने इसको रिफ्रेश नहीं किया था। तो सेल्स आप देखिए यहाँ पर 180 करोड़ से बढ़ के 207 करोड़ हुई है। तो मात्र कितनी ग्रोथ है यहाँ पर, अभी ग्रोथ अपडेट नहीं हुई, तो करीब करीब मान के चलिए कि 10% से 15% के आसपास ईयरली ग्रोथ है। सिक्वेंशियल ग्रोथ भी बहुत ही मिनिमलिस्टिक है। और 29% के मार्जिन गिर के 24% के हो चुके हैं। तो मार्जिन गिरे हैं ईयरली बेसिस पर, सिक्वेंशियल बेसिस पर मार्जिन काफ़ी डाउन है। नेट प्रॉफिट 48 करोड़ से बढ़ के 49 करोड़। तो देखिए यहाँ पर मात्र 1 करोड़ का प्रॉफिट बना है। तो करीब 1-2% की ग्रोथ है ईयरली बेसिस पे, सिक्वेंशियल बेसिस पे यहाँ पर ग्रोथ ही नहीं है, डिक्लाइन हुआ है मामला। अब यहाँ पर मैनेजमेंट ने पिछले जो है कुछ कॉन कॉल में बोला था कि देखिए यहाँ पर इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो 25% ग्रोथ रही है पिछले कुछ महीनों में, क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल है फ्यूचर में। तो विक्रम मेहरा साहब ने कहा था कि आई एम नॉट गोइंग टू रन अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट देयर विल बी शॉर्ट टर्म प्रेशर कमिंग हियर एंड देयर इज द इंडस्ट्री इज ओटीटी सर्विस मूव फ्रॉम एडवर्टाइजिंग टू सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म प्रेशर रहने वाला है। तो हमने देखा टॉप लाइन में मात्र 15% की ग्रोथ है, बॉटम लाइन में मात्र 2% की ग्रोथ है, मार्जिन भी यहाँ पर डाउन होते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ पर खुद मैनेजमेंट बोल रहा है कि शॉर्ट टर्म प्रेशर रह सकता है। और जब हमने बात करी थी लास्ट टाइम, मैंने जब स्टॉक्स सोल्ड किए थे तो उसमें एक सारेगामा भी था, और आपके साथ मैंने वीडियो भी शेयर किया था, करीब इन लेवल्स के आसपास हमने इसको बेचा था। तो एकदम कंप्लीट डाउन ट्रेंड में स्टॉक नज़र आ रहा है। थोड़े से इंडस्ट्री हेडविंड्स भी हमको देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है इसको अभी अवॉइड करना चाहिए सारेगामा को। फॉलिंग नाइफ की सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है, कंप्लीट डाउन ट्रेंड में है। जब तक एक प्रॉपर बेस नहीं बन जाता, एक प्रॉपर यहाँ पर बेस फॉर्मेशन क्रिएट नहीं होता, थोड़ा सा यहाँ पर मार्जिन इंप्रूव नहीं होते, ईपीएस ग्रोथ नहीं आती ईयरली बेसिस पे, तब तक मुझे लगता है इसको अवॉइड करना चाहिए सारे गाँवों को। क्योंकि ऑलरेडी देखिए कितना खतरनाक रनअप हुआ था। ये 24 रुपये का स्टॉक था और 2-3 साल में 550 रुपये का हो गया, मतलब 20 गुना ये स्टॉक होता हुआ हमको देखने को मिला। तो आप देखिए दोस्तों अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ है स्टॉक। तो एक बार लेट इट क्रिएट अ बेस फर्स्ट, उसके बाद इसको हम फिर से कवर करेंगे। क्योंकि कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री नज़र आती है, तो उसको कवर करेंगे। लेकिन अभी इसको मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ओपिनियन क्या है इन पाँचों स्टॉक्स को लेकर, कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।